सुनहरी परी पार्क में बैठी बच्चों का इंतजार कर रही थी ताकि बच्चों को कहानी सुना सके। हमेशा ही मेरे आने से पहले बच्चे आ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक कोई कहानी सुनने नहीं आया। आखिर क्या वजह हो सकती है? सुनहरी परी पार्क में इधर उधर टहलते हुए सोच रही थी। अचानक इसे गुड़िया और इसकी अम्मी जान जाती हुई दिखाई दी। गुड़िया और इसकी अम्मी जान सुनहरी परी के पास पहुंच चुकी थीं। गुड़िया, क्या हुआ? आज सब बच्चे कहानी सुनने क्यों नहीं आए? गुड़िया की अम्मी जान ने सुनहरी परी से कहा। सुनहरी परी, हम सब बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? आप क्यों परेशान हैं? अल्लाह खैर करे सब। हमारे इलाके में तो समझो आफत टूट पड़ी है। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा क्या हो गया? हमारे इलाके में एक ऐसा गिरोह आ चुका है जो बच्चों को अगवा करता है, इसीलिए कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजता। सुनहरी परी परेशान हो गई। ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। मैं कोहे काफ की मलका को जाकर ये सब बताती हूँ, हो सकता है वो कुछ बता दें। ये कहकर सुनहरी परी वहाँ से चली गई। सुनहरी परी मलका के पास पहुंची और मलका से कहने लगी, परियों की मलका, इंसानों की दुनिया में सब इंसान बहुत परेशान हैं। इनके बच्चे अगवा हो रहे हैं। वो अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं जाने देते। ये तो बहुत परेशानी की बात है। पहले कोहे काफ से परियों के बच्चे अगवा हो रहे थे, अब इंसानों के। मलका, अभी वल्हान जिन से पूछना चाहिए, शायद इसके पास कोई हल हो। सुनहरी परी की बात सुनकर परियों की मलका ने सब्ज परी से कहा, जाओ वल्हान जिन को बुलाओ। सब्ज परी वल्हान जिन के पास गई और बोली, वल्हान जिन, तुम्हें परियों की मलका बुला रही है। वल्हान जिन, जो बैठा बकरा खा रहा था, जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, पता नहीं क्या बात है जो मलका ने मुझे इस वक्त बुलाया। सब्ज परी और वल्हान जिन मलका के पास आ जाते हैं। परियों की मलका, क्या हुक्म है? वल्हान जिन ने कहा। मलका ने वल्हान जिन को सूरत हाल बताई। वल्हान जिन, इंसानों की दुनिया में इनके बच्चे गुम होने लगे हैं। हमें कोई हल बताओ ताकि हम इंसानों को बचा सकें। परियों की मलका, मेरे पास एक हल है, लेकिन मैं पहले खुद भी जाकर तमाम सूरत हाल देखना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या है जो आपको जाना पड़ेगा? परियों की मलका, मैं बस अगवाकारों का तरीका देखना चाहता हूँ, फिर इसके मुताबिक हल बताऊंगा। मलका ने इजाजत देते हुए कहा, ठीक है वल्हान जिन, आप और सुनहरी परी दोनों जाओ। मुझे बस जल्द अज जल्द इस मसले का हल चाहिए। वल्हान जिन और सुनहरी परी बोले, मलका, हम बहुत जल्द अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से इंसानों की दुनिया में आ गए। वल्हान जिन और सुनहरी परी एक स्कूल के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा जैसे ही बच्चे छुट्टी के बाद गेट से निकले, दो आदमी गुड्डू के पास आए। एक बोला, क्या हाल है बेटा? इधर आओ, बात सुनो। गुड्डू हैरान होकर देखने लगा। माफ करना, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। एक आदमी बोला, बेटा, हम तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं। इनका एक्सीडेंट हो चुका है, हम तुम्हें लेने आए हैं। गुड्डू अपने अब्बू के एक्सीडेंट का सुनकर परेशान हो गया और बोला, अंकल, मुझे जल्दी से मेरे अब्बू के पास ले चलें। दूसरे आदमी ने जल्दी से बोला, हाँ हाँ, आ जाओ, हम तुम्हें लेने ही आए हैं। आओ, गाड़ी में बैठो। ये कहकर आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोला। गुड्डू इनके साथ गाड़ी में बैठ गया। वल्हान जिन ये देखकर बोला, सुनहरी परी, देखो गुड्डू को अगवा किया जा रहा है, जल्दी आओ, गुड्डू को बचाएं। दोनों गाड़ी के पीछे उड़ने लगे। सुनहरी परी ने वल्हान जिन से कहा, वल्हान जिन, इनकी गाड़ी को रोकना चाहिए। वल्हान जिन बोला, हाँ, मैं अभी गाड़ी रोकता हूँ। वल्हान जिन ने अपनी तिलिस्मी छड़ी निकाली और इसे हुक्म दिया, तिलिस्मी छड़ी, जल्दी से अगवाकारों की गाड़ी का टायर पंचर कर दो।
तिलिस्मी छड़ी ने गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। गाड़ी इधर उधर टकराने लगी। ये क्या हो गया? दोनों आदमी चिल्लाने लगे। वल्हान जिन बोला, तुम लोगों के साथ अब जो होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। दोनों अगवाकार वल्हान जिन और सुनहरी परी को नहीं देख सकते थे, लेकिन गुड्डू इन दोनों को देख सकता था। सुनहरी परी और वल्हान जिन ने दोनों आदमियों के सर पे पत्थरों की बारिश कर दी। ये क्या हो रहा है? कौन है? कौन है? कोई जिन है? वो दोनों चिल्ला रहे थे। सुनहरी परी और वल्हान जिन हंसने लगे। गुड्डू भी जोर जोर से हंसने लगा। सुनहरी परी बोली, इन्हें रस्सियों से बांध दें। वल्हान जिन ने दोनों को रस्सियों से बांध दिया और गाड़ी में बिठाया। सुनहरी परी और वल्हान गुड्डू को साथ लेकर वहां से इनके गांव में आ गए। सुनहरी परी ने ऐलान किया, सुनो सुनो इलाके के लोगों, जल्दी से इकट्ठा हो जाओ। सुनहरी परी का ऐलान सुनते ही सब लोग जमा होने लगे। जब गांव के तमाम लोग जमा हो गए तो वल्हान जिन ने सबसे कहा, गांव के लोगों, हमें मालूम हुआ था इस गांव में बच्चों को अगवा किया जा रहा है। हमें कोहे काफ की परियों की मलका ने भेजा है। सुनहरी परी बोली, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। वल्हान जिन ने फिर सबसे कहा, हमने ये 2 अगवाकार पकड़े हैं जो गुड्डू को अगवा करके ले जा रहे थे। इनके अगवा का तरीका जो हमने देखा है, हम इसके मुताबिक आपको इस मसले का हल बताने आए हैं। सब लोग कहने लगे, जल्दी जल्दी से हल बताएं हम और इन अगवाकारों को मार देंगे। वल्हान जिन बोला, इस तरह इनको मारना मसले का हल नहीं। पहले इनको पुलिस में पकड़वाया जाए ताकि इनके बाकी साथी भी पकड़े जाएं। आप पुलिस को बुला लें। एक आदमी ने पुलिस को कॉल की और वल्हान जिन से कहा, पुलिस थोड़ी देर तक आ जाएगी। गुड्डू के बाप ने कहा, हमें बताएं हम क्या करें जो हम अपने बच्चों को अगवा होने से बचा सकें। वल्हान जिन ने कहा, आप सब अपने बच्चों को एक एक हिफाजती कोड याद करवाएं। इस कोड को आपके और बच्चे के अलावा कोई न जानता हो। एक औरत बोली, इससे क्या फायदा होगा? सुनहरी परी ने कहा, जब भी कोई अनजान शख्स आपके बच्चे को कहेगा हमें तुम्हारे घर से भेजा गया है आपको लाने के लिए, तो बच्चा कहे हमारे घर का हिफाजती कोड बताओ। अगवाकारों को हिफाजती कोड मालूम नहीं होगा। एक बूढ़ा आदमी बोला, यह तरीका तो बहुत अच्छा है। अगर बच्चे घर अकेले हों तब भी हिफाजती कोड पूछकर दरवाजा खोलें। वल्हान जिन मुस्कुरा दिया और बोला, जी बिल्कुल बाबा जी, और हिफाजती कोड कुछ दिनों बाद बदलते रहना चाहिए। सुनहरी परी बोली, बच्चों कभी भी अनजान शख्स पे भरोसा मत करना, और अगर कोई आपका जानने वाला भी आपको साथ ले जाने के लिए आता है तो इससे हिफाजती कोड पूछें। हम समझ कर सुनहरी परी। तमाम बच्चे खुशी से बोले। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पहुँच गई। वल्हान जिन ने पुलिस ऑफिसर से कहा, सर ये अगवाकारों के साथी हैं, इन्हें पकड़ लें और इनसे बाकियों का पता पूछें। पुलिस ऑफिसर ने कहा, वल्हान जिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने और सुनहरी परी ने बहुत खतरनाक गिरोह पकड़वाया है। ये कहकर वो अगवाकारों को लेकर चले गए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबको मेरी और वल्हान जिन की बात समझ आ गई है। हमसे अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी कहानियों को लाइक एंड शेयर भी किया करें ताकि अच्छी बातें ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।